दोस्तों, दुनिया की रोटी की टोकरी कहे जाने वाले यूक्रेन में खेतों से फसल अब निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन किसान वहां खुश नहीं हैं। वजह है मौसम की मार और बढ़ती लागत के साथ बंद होते निर्यात रास्ते। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन के किसानों का नहीं है, क्योंकि अगर यूक्रेन की सप्लाई किसी भी तरह से प्रभावित हुई तो इसका सीधा असर भारत समेत पूरे दुनिया के अनाज और तिलहन बाजार पर दिखाई दे सकता है। दरअसल यूक्रेन में इस साल अब तक 54,70,000 टन अनाज और दलहन की कटाई पूरी हो चुकी है। करीब 13,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल निकाली गई है और शुरुआती आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि उत्पादन बहुत खराब नहीं है। कुछ इलाकों में गेहूं की पैदावार 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर तक रहने का अनुमान है, जबकि सरसों और जौ की पैदावार भी अच्छी बताई गई है। लेकिन खेतों में अच्छी फसल के बावजूद यूक्रेन के किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ सूखा, गर्मी और पाले की मार ने कुछ क्षेत्रों में उत्पादन घटाया, तो दूसरी तरफ डीजल, खाद और मजदूरी की बढ़ती लागत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और सबसे बड़ा संकट अब एक्सपोर्ट को लेकर आ रहा है, क्योंकि रूस के हमलों के कारण यूक्रेन के बंदरगाहों से समुद्री व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसका सीधा असर किसानों की कमाई पर पड़ा है। गेहूं की कीमतें पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे आ गई, जबकि सरसों की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। किसान मजबूरी में सिर्फ उतनी ही फसल बेच रहे हैं जितने से कर्ज और अगली खेती का खर्च निकल सके। अब इस खबर का भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो दुनिया के बड़े गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल एक्सपोर्टर्स में शामिल है। ऐसे में अगर यूक्रेन का निर्यात लंबे समय तक प्रभावित हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई घटेगी और भारत के लिए इसका असर खास तौर पर खाद्य तेल बाजारों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत पहले ही अपनी खाद्य तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और यूक्रेन का सूरजमुखी तेल, रूस और ब्लैक सी क्षेत्र की सप्लाई में बदलाव आने पर भारत में पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं गेहूं और मक्का बाजार में भी विदेशी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूक्रेन का संकट अब भारत के किसानों के लिए मौका बनेगा? अगर भी वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं तो भारत के गेहूं, मक्का और तिलहन किसानों को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर निर्यात किसी भी तरह से बाधित हुआ और बाजार में अनसर्टेनिटी बनी रही तो आयात लागत और महंगाई दोनों पर असर पड़ सकता है। यानी कि यूक्रेन के खेतों से निकली फसल अब सिर्फ वहां के किसानों की किस्मत नहीं तय करेगी, बल्कि इसका असर भारत की रसोई, मंडियों और किसानों की कमाई तक पहुंच सकता है। आने वाले हफ्तों में इस बात पर नजर हमारी बनी रहेगी कि क्या यूक्रेन की फसल दुनिया के बाजार को राहत देगी या कीमतों की कोई नई आग लगाएगी।